एक साधु निकले, भैया क्या कर रहे हो खड़े खड़े, बड़ी देर से खड़े हो? तो बोला महाराज जी प्रतीक्षा कर रहा हूं। काहे की? बोले ये लहरें शांत हो जाएं तो एक डुबकी लगा लो। मुझे इन तरंगों से बड़ा डर लगता है कहीं लपेट में न चला जाऊं, इसलिए जब सागर की ये तरंगें शांत हो जाएंगी ना तब नहाऊंगा। महात्मा हंस के बोले बेटा खड़े खड़े तेरी जिंदगी शांत हो जाएगी, ये तरंगें कभी शांत नहीं होने वाली। नहाना है तो इन तरंगों के बीच में ही तुझे नहाना होगा। ऐसे ही जीव के भीतर कामनाओं की तरंगें उठती ही रहती हैं। सोचते हम यही हैं, बस ये काम और निबट जाए, सोई फुर्सत, बैठ के प्रेम से एकांत में फिर भजन करेंगे फ्री होके। और वो कामना पूर्ण भई नहीं कि दूसरी पीछे चली आ रही, चलो लगे हाथ ये और निबट जाए। प्रत्येक कामना के पीछे कोई ना कोई दूसरी कामना भी लगी हुई है, और हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं बस फ्री होके भजन करेंगे, ये काम और निबट जाए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय नहीं निकलता, तरंगों में ही स्नान करना पड़ेगा समुद्र के। ऐसे ही कामनाएं उठ रही हैं, उठने दो, संसार के काम करते चलो और उसी में डुबकी लगाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कामनाओं की तरंगों के बीच ही जो भजन हो गया सो हो गया, फुर्सत तो जिंदगी में कभी मिलने वाली नहीं। यदि कामनाओं का अंत हो गया तो प्रहलाद जी दावे के साथ कहते हैं कि वह जीव साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया। जीव यदि भटकता है तो कामनाओं से ही भटकता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान्, तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी स्पष्ट कहते हैं, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान्, मन में स्थित कामनाएं जब मानव त्याग देता है, सारी कामनाओं के कांटे निकाल देता है, तर्यैव, जहां उसका मन निष्काम हुआ कि उसी पल भगवत्वाय कल्पते, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, परम दिव्य हो जाता है, परम शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। गीता के 2 अध्याय का अंतिम श्लोक, गीता में भगवान भी यही बात कहते हैं। संसार का ऐसा कौन प्राणी है जो शांति न चाहता हो? बड़े बड़े अरबपतियों से भी जाके पूछो, यही कहेंगे महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, न जाने क्यों टेंशन बहुत रहता है, नींद नहीं आती, शांति नहीं है। धन संपत्ति से शांति नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति चाहता शांति कोई है, पर शांति मिले कैसे? तो शांति का बड़ा सुंदर सूत्र गीता और भागवत दोनों में एक है। गीता में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार सशांतिं अधिगच्छति। शाश्वत शांति यदि चाहते हो तो पहला काम एक करो, क्या? सर्वान कामान विहाय। पहली शर्त, सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को अपने मन से निकाल फेंको, निष्काम मन हो। जब कामना ही कुछ नहीं रह जाएगी फिर क्या करेंगे? जीवन कैसे चलेगा? हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छाएं तो होती हैं। बोले देखो, जब पैर में कांटा चुभ जाए बड़ा पीड़ादायक होता है। कब तक? जब तक वो निकल ना जाए बेचैनी रहती है।
भोजन करते समय कभी कभी दांत के बीच में कोई फंस जाती है, तो जब तक वो निकल ना जाए जीभ उसे कुरेदती ही रहती है। हम लोग परेशान रहते हैं, वो फांस निकली तब शांति मिलती है। तो हमारे मन में कोई ना कोई कामना का कांटा चुभा रहता है, और जब तक वो कांटा निकल ना जाए तब तक एक व्याकुलता, बेचैनी सी रहती है। उदाहरण से देखिए, आप किराए से रहते थे, तब कामना थी कि एक भगवान की कृपा से कुटिया बन जाए इसी शहर में, कहीं छोटी सी मकान, छोटा हो पर अपना हो, तो बड़ा आनंद है। अब किराए के मकान में रहते, जब देखो तब आंख दिखाता रहता है मकान मालिक, बस प्रभु एक कुटिया बन जाए। अब ये कामना मन में चुभी हुई है कि हमारा एक मकान हो, एक कुटिया हो। तो कुटिया की कामना जब तक चित्त में चुभी रहेगी, तो जब तक आपका मकान नहीं बन जाएगा, एक विचित्र बेचैनी सी मन में अशांति सी रहेगी। तो कहां बनवाना चाहिए, तो कहां खरीदना चाहिए, तो कितना बजट बनेगा, माने अनेक प्रकार की उतल पुतल चित्त में चलती ही रहेगी। भगवान की कृपा से मकान बन गया, तो जब मकान में गृह प्रवेश हो रहा हो, फिर देखो आप अपने मन को टटोल के कितना प्रसन्न होता है, बड़े गदगद। और भगवान के आशीर्वाद से गृह प्रवेश है, भैया जी जरूर पधारिएगा, सबको बुला करके उत्सव मनाते हैं। गृह प्रवेश हुआ, मन बिल्कुल आह्लादित हुआ। अब प्रश्न उठता है, ये आज जो आपको आह्लाद, आनंद का उमड़ रहा है, ये आनंद कहां से पैदा हुआ, काय से पैदा हुआ? आप कहोगे मकान से। मकान मिला है ना हमको आज अपना, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि मकान से ही ये आनंद तुम्हें मिला है, तो जब तक मकान रहे तब तक आनंद को भी रहना चाहिए। परंतु ना, मकान तो बरसों तक रहा, आनंद तो कुछ ही दिनों में गायब हो गया, 2-4 दिन में या 2-4 महीने में समझो। मकान बरसों तक रहा, आनंद क्यों गायब हो गया भाई? यदि मकान का आनंद था, वो कहां गया? बोले साहब, वस्तुतः ये मकान का आनंद नहीं है। तो बोले हमारा मकान हो, ये कामना का कांटा जो तुम्हारे मन में चुभा हुआ था, वो आज निकल गया। तो जैसे पैर के कांटे के निकल जाने से हमको एक शांति मिलती है, जैसे दांत की फांस निकल जाने से हमको शांति मिलती है, ऐसे ही कामनाओं का कांटा हमारा निकल गया आज, इसलिए हमको एक आनंद की अनुभूति हुई, बड़ा आह्लाद हुआ। और वो आह्लाद तब तक रहा जब तक दूसरा कांटा नहीं चुभा। एक कांटा निकल गया, आनंद आ गया, अब दूसरा कांटा चुभ गया। साहब वो मकान तो बहुत बढ़िया है, पर शहर से बहुत दूर है, थोड़ा हटके है, बहुत एक वाहन भगवान की कृपा से और मिल जाए तो आने जाने की थोड़ी सुविधा हो जाए। तो अब जब तक वाहन नहीं मिलेगा, वो कांटा तुमको चुभता रहेगा। कौन सा खरीदा जाए, कितने का खरीदा जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए, लोन लिया जाए, ये लिया, मन कोई ना कोई दिमाग में वो चलता, चुभता रहेगा। और जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी, आपका मन बड़ा प्रसन्न। ये प्रसन्नता काय की है? बोले गाड़ी का जो कांटा था वो भी निकल गया। परंतु ऐसा होता नहीं है। इतनी अनंत इच्छाएं जीव की हैं कि बड़े से बड़े अरबपतियों के भीतर भी कोई ना कोई कांटा चुभा रहता है। अपनी अपनी ये तो 1-2 सूत्र संकेत के दिए, व्यवहारिक दृष्टांत, पर वस्तुतः जो अरबपति हैं वो सोचते हैं खरबपति कब बन जाऊं, बस 2-4 ही आदमी आगे हैं, बस नंबर 1 में मेरा नाम कब आवे। तो कितनी भी अपार संपत्ति होवे, तब भी कोई न कोई कामना का कांटा व्यक्ति में चुभता ही रहता है, और उसके प्रयास में बेचारा जीवन भर अशांत घूमता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं के कांटे निकाल दो, एक भी कांटा रहेगा तो चुभता रहेगा, परेशान करता रहेगा। इसलिए निष्काम मन हो जाए और चित्त में भगवान का समर्पण होकर, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 करिए। सूखा तिनका घास का गंगा जी में डाल दिया। अब गंगा जी की धारा में उस सूखे तिनके ने आत्मसमर्पण कर दिया। गंगा जी चाहे तो डुबा दें, गंगा जी चाहे तो किनारे लगा दें, और गंगा जी चाहे तो गंगा सागर तक ले जाए।
तिनके का अपना कोई उद्यम नहीं, वो तो गंगा जी की धारा के सहारे चल रहा है। चाहे ले जाए, चाहे डुबा दे, चाहे किनारे लगा दे, कुछ भी करे। तो जैसे तिनका गंगा की धारा में समर्पित हो जाता है, अपने ऐसे ही निष्काम मन को भगवान की इच्छा में समर्पण कर दो। जाहि विधि रखेरा, वो जैसे रखेंगे, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे होगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर्तव्य करते हुए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते रहो। भगवान ने दिया बड़ी कृपा, नहीं दिया तो और भी बढ़िया कृपा। उनकी यही इच्छा है। अपनी स्वतंत्र इच्छा रखोगे तो बंधोगे, और भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिला के रहोगे तो मस्त रहोगे। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रहलाद जी भी कहते हैं विमुंचति यदा कामा। यदि निष्काम मन हो जाए तो साक्षात जीव शाश्वत शांति को प्राप्त करता हुआ भगवत स्वरूप हो जाता है। महात्मा इसलिए मस्त रहते हैं। बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े राजाओं को महलों के बिस्तर में नींद नहीं आती, और महात्माओं के जिनके तन पर लंगोटी भी नहीं है और जंगलों में भी खर्राटे बजा के मस्ती से सो रहे, मस्ती से घूम रहे, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक बार एक बादशाह जा रहा था पूरी सेना के साथ। रास्ते में एक फकीर पड़ा हुआ था। महात्मा मस्ती में लेटा था। सेवक जो आगे आगे जा रहे थे, उन्होंने कहा, ए बाबा एक किनारे हो, बादशाह आ रहे हैं। तो लेटे लेटे फकीर ने कहा, कहो बादशाह से कि रास्ते में सहनशाह विश्राम फरमा रहे हैं। सैनिक लोग बड़े चक्कर में पड़ गए। जाके बादशाह को निवेदन किया। बादशाह भी आया कि कौन सा शहंशाह है जरा देखें। आकर के कहा, क्यों बाबा आपका परिचय? लेटे लेटे बोला, आपका परिचय? बोले हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। तो लेटा लेटा बोला, हम भी शहंशाह हैं। तुम काय के शहंशाह? बोले तुम कैसे बादशाह? बोले मेरा पूरे हिंदुस्तान पर आधिपत्य है, सारे देश का मालिक हूं। मैंने लगभग सारे देशों को जीत लिया है, और 2-4 देश और बचे हैं, उनको जीतने के लिए जा रहा हूं पूरी सेना के साथ। महात्मा बोले, जब उनको भी जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह बोला, जब सारे संसार को जीत के मैं सबका, फिर मैं शहंशाह हो जाऊंगा। बाबा बोले, शहंशाह हो जाओगे फिर क्या करोगे? तो बोला, जब शहंशाह हो जाऊंगा फिर क्या करना है? फिर तो मस्ती से सोऊंगा। बाबा बोले, तो तू तब मस्ती से सोएगा, हम आज ही मस्ती से सो रहे हैं। अभी तेरे मन में इच्छाएं हैं कि ये और आ जाए, तब मैं मस्त हो जाऊं, बात शहंशाह बन जाऊं। तो तू तब बनेगा शहंशाह, हम आज ही शहंशाह है। हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि कब कुछ मिले। तेरी इच्छा भी शेष है, मेरी इच्छाएं समाप्त है। तो चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा।